अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्सिंस आपको पता है कि हमने एक नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी, जिसमें लास्ट टाइम जो वीडियो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 55 मिनट्स की वीडियो थी, और इस पर मैंने कंप्लीट क्रड का प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेएस, प्रिज्मा और पोस्टग्रे एसक्यूएल को यूज़ करते हुए समझाया था कि किस तरह से एपीएस वगैरह चल रही हैं, और इसका कोड वगैरह भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ए टू जी कंप्लीट समझाया था। अब मुझे पता था कि कुछ स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में एक चीज़ की डिमांड आ सकती है। कुछ स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें ना डेटाबेस में इमेजेस वगैरह स्टोर करवानी होती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि नेक्स्ट जेएस के थ्रू हम पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर किन तरीकों से इमेज को स्टोर करवा सकते हैं और दोबारा से उस इमेज को हमारे डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हैं ये हम देखेंगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने प्रिज्मा की कनेक्टिविटी और पोस्टग्रे एसक्यूएल के साथ सुपरबेस को कनेक्ट वगैरह किया है, वही बातें आज की वीडियो में होंगी। तो पहले ये वीडियो देखी होगी तो लिंक होंगी, राइट। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने ये वीडियो देख ली है, आपको पता है कि अकाउंट वगैरह कैसे बना है, किस तरह से प्रिज्मा अटैच है, किस तरह से क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, राइट। तो अब हम मूव करते हैं सीधा अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट ये वाली है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक वीडियो है आ चुकी है, दूसरी वीडियो अभी आने वाली है। इसके बाद भी कुछ डिमांड हुई जो नेक्स्ट जेएस और बैक एंड के रिलेटेड होती हैं चीज़ें, वो मैं अपलोड करता जाऊँगा, राइट। तो मूव करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो वापस चलता हूँ वीएस कोड की तरफ। तो ये देख सकते हैं वीएस कोड आपके सामने है। लास्ट टाइम भी यही प्रोजेक्ट ओपन किया था, ये देखिए ऊपर नेम लिखा हुआ है नेक्स्ट क्रड टेम्पलेट। लास्ट टाइम भी यही आपको प्रोवाइड किया था कोड, लेकिन इसमें मैंने दो नए राउट्स ऐड किए हैं, दो नए पेज बनाए हैं। कौन कौन से? एक है पिक अपलोडर नाम से एक है पेज, और एक है पिक व्यूअर। इस पेज के थ्रू हम पिक को अपलोड करेंगे डेटाबेस के अंदर, और इस पेज के थ्रू हम क्या करेंगे, उस इमेज को व्यू करके देखेंगे आया कि ये होती है या नहीं, राइट। तो अब चलते हैं ये चीज़ होती कैसे है। अब देखें, आमतौर पर हम जो डेटाबेस पढ़ते आए थे, हमने ये देखें ओपन करते हैं सुपरबेस। याद है ये सैम्पल DB2 के नाम से मैंने डेटाबेस बनाई थी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके टेबल्स वाले ऑप्शंस पर जाता हूँ, जहाँ पर हमने टेबल क्रिएट किया था लास्ट टाइम। ये देखिए स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया था लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट था क्रड वाला, उसमें। और इसमें हम ये देखें ऊपर इसके अंदर डाटा भी लोड हो रहा है, या पहले इनके कॉलम्स के नेम देख लें ऊपर जो लिखे हुए हैं, आईडी, फुल नेम, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। अब मान के चलते हैं कि स्टूडेंट का इसके अलावा भी हमने स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट की पिक्चर वगैरह अपलोड करवानी है, एक कॉलम हो जिसके अंदर पिक्चर स्टोर करवा सकें। तो क्या ऐसा हो सकता है प्रिज्मा के अंदर, पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर, सुपरबेस के थ्रू? क्या हम इसे कर सकते हैं? इसको अप्रोच करने के 2 से 3 तरीके हैं। हम सबसे आसान वाला करेंगे और जो कि कम्प्लेक्स भी ना हो। एक ये कि कोई ऐसा तरीका है कि डायरेक्ट ही कॉलम के अंदर इमेज आ जाए, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। हमें पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और लैंग्वेज के थ्रू, फिर उसके थ्रू इसमें रखना पड़ेगा, और जब हम डाटा गेट करेंगे फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके इमेज में कन्वर्ट करना होगा, फिर उस इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, सर खपने वाला काम है, ये हम नहीं करेंगे। इसने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, क्लाउड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं कि जैसे डाटा अपलोड करते हैं ना, जो स्टूडेंट का डाटा वगैरह है, नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यूज वगैरह, न्यूमेरिक वगैरह, वो तो हमारे इस टेबल के अंदर आ जाएंगी, आईडी, उसका नेम, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस वगैरह। लेकिन जो पिक्चर है ना, वो किसी थर्ड पार्टी पर रखेंगे हम, यानी किसी और प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। आप किसी और स्टोरेज पर रख सकते हैं, फायरबेस पे रख सकते हैं, गूगल ड्राइव पर रख लें, या कहीं और पर रख लें। लेकिन चूंकि हम सुपरबेस के थ्रू काम करें, तो सुपरबेस ने कहा कि आप किसी और वेबसाइट पे क्यों जाएं, आप एक काम करता हूं, मैं आपको ना अपना एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता हूं, जहां पर आप अपनी इमेजेस को स्टोर करवा सकते हैं। उसके जैसे इमेज स्टोर करवाएंगे ना, उसका मैं एक यूआरएल दे दूंगा। तो यूआरएल को आप एक काम करें, अपने किसी इस तरह से टेबल के ना कॉलम में स्टोर करवा लें, फिर उस यूआरएल को आप इमेज के जो कंपोनेंट है उसमें सोर्स में रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज नजर आ जाएगी, राइट। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकली, आपको मैंने समझा दिया कि स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो इसको मैंने ग्राफिकली भी बना रखा है, आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं। तो ये देखें क्या होगा। ये क्या करता है, हम एक क्लाउड स्टोरेज, ये बॉक्स नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये क्लाउड स्टोरेज है जो सुपरबेस प्रोवाइड करता है। हम इस क्लाउड स्टोरेज पर अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। जैसे ये इमेज अपलोड होगी, ये अपना एक यूआरएल जनरेट करके देगा, अपनी की जनरेट करके देगा, जिसके थ्रू अपना सोर्स जनरेट करके देगा, जिसके थ्रू हम इसको चला सकते हैं। हम इस सोर्स को क्या करेंगे, ये देखें डाटाबेस की एग्जांपल है कि उसके अंदर हम अपना एक कॉलम बना लेंगे इमेज यूआरएल के नाम से, या जो भी आप बनाना चाहें वो बना लें, और उसके अंदर हम उसको स्टोर करवा देंगे।
फिर उस यूआरएल को हम अपनी गेट की एपीआई के थ्रू बुलाकर अपने जो सोर्स है इमेज का, जहां पर इमेज डिस्प्ले करवानी है वहां पर इमेज का यूआरएल डिस्प्ले करवाएं, तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। तो फ्लो समझ आ रहा है हम क्या करने वाले हैं। अब मैं इसमें गेट और पोस्ट वगैरह करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें लास्ट टाइम किया हुआ है। इसमें प्रॉपर मैंने दिखाना है कि किस तरह से इमेज अपलोड होती है और इसका हमें यूआरएल किस तरह से मिलता है। अब यूआरएल को डेटाबेस में भेजना कैसे है, उसको गेट कैसे करना है, वो हम लास्ट जो वीडियो थी क्रड वाली सेम वही है कि आपने क्रिएट करके उसमें यूआरएल भेज दें और रीड करके उसे यूआरएल मंगवा लें, राइट। तो चल अब हम स्टेप परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो सिंपल अपने सुपरबेस के अकाउंट पे आ जाएं, ठीक है। मैं दोबारा से चलता हूं अपनी डैशबोर्ड पर वापस चलता हूं ताकि आपको स्टेप्स याद रहें। सबसे पहले तो आपने जिस डेटाबेस में आपने अपने टेबल्स वगैरह रखे हुए हैं उसी डेटाबेस को आप यूज करें, ठीक है। तो जैसे ही ये डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो जैसे ही ओपन हो रहा है तो हमारे पास हमारी डेटाबेस आ चुकी है। इसी डेटाबेस के अंदर टेबल बने हुए हैं हमारे स्टूडेंट के, जो हमने करंट प्रोजेक्ट में जोड़े थे इसके साथ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर ही स्टोरेज का ऑप्शन होता है, वो देखते हैं कैसे प्रोवाइड करता है। तो इसको मैंने यहां से क्लिक करना है, राइट। अब इसके यहां पर गौर करें, राइट क्लिक पर टेबल व्यूअर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहां पर एक मजेदार ऑप्शन है जो कि हमें आज चाहिए, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, वो है स्टोरेज नेम से, राइट। स्टोरेज नेम से हमारे पास ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर आपने अपना एक बकेट बनानी है, यहां पर एक बकेट का ऑप्शन क्रिएट देता है। बकेट क्या मतलब, एक तरह से एक बास्केट कह लें, हमारे पास एक पोर्शन एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है, एक छोटा सा पोर्शन बना देता है जहां पर हमारी इमेजेस वगैरह आएंगी, ठीक है। और इस बकेट को हम अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक करेंगे, इस तरह से लिंक करेंगे जब हम इमेज को अपलोड करें तो वो डायरेक्ट हमारे इसी पेज के अंदर आए, राइट। तो आप देखते हैं कि बकेट क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने न्यू बकेट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप बकेट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपने बकेट का नेम रख लेना है। तो बकेट का नेम मैं मिसाल के तौर पर यहां पर क्या रखूं, हमारी होने वाली है स्टूडेंट बकेट रख देते हैं, चलें स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर बकेट। तो स्टूडेंट बकेट के नेम से मैंने यहां पर क्या कर दी, बकेट बना ली, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां से सेव करता हूं। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये हमारी एक बकेट क्रिएट हो गई, ठीक है। तो यहां पर आप इसको क्या करें, बजाय कि बकेट इस तरह से क्रिएट करें, आप इसको डायरेक्ट इसकी डिलीट बकेट कर दें पहले, क्योंकि हम इसमें एक और ऑप्शन करना था। ये डिलीट बकेट का भी ऑप्शन साथ ही सीख लें कि किस तरह से करना है। राइट, यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक किया, जो नेम रखा है आपने उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर डिलीट बकेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी बकेट वगैरह डिलीट हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर फिर से हम न्यू बकेट क्रिएट करते हैं। यहाँ से फिर से मैं बकेट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट बकेट के नेम से, ठीक है। ये देखिए उसने नीचे रिकमेंड कर दिया नेम। अब आपने इसको पब्लिक कर देना ताकि आप जो भी इमेजेस जहां पर भी यूज हो वहां पर इजीली यूज हो सके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। तो आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको पब्लिक कर दिया तो इसको पब्लिक कर दें, राइट। पब्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं कि आप जो इसमें अपलोड होने का साइज है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि इमेज 25 KB से ऊपर ना जाए, इस तरह से। तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता फिलहाल के लिए, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव। तो जैसे ही मैंने यहां पर सेव पर क्लिक किया तो हमारी बकेट क्रिएट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रेश बकेट क्रिएट हो चुकी है जो कि पब्लिक है। पहले मैंने इसको डिलीट किया क्योंकि इसको मैं पब्लिक वगैरह करना भूल गया था और कुछ ऑप्शंस वगैरह भी बताना भूल गया था। अब इसको डिलीट करना चाहे तो यहाँ से आप डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, राइट। तो अब ये क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्लिक करना है पॉलिसीज पर, ठीक है। जैसे आप पॉलिसीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट बकेट पब्लिक है, इसकी न्यू पॉलिसी पर चले जाना है आपने और यहाँ पर फॉर फुल कस्टमाइजेशन के ऑप्शन को ऑन कर देना है। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर अपनी पॉलिसी का नेम रख लें कोई भी, कि आप पॉलिसी क्या बनाने जा रहे हैं। मैं पॉलिसी 1 रख देता हूँ इसका नेम। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप इस बकेट के अंदर ऑपरेशंस कौन से अलाउ कर रहे हैं। हाँ, आप सिलेक्ट का भी अलाउ कर रहे हैं कि आपको इमेज सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऑप्शंस इसको सारे के सारे अलाउ कर देने, राइट। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद सेव पॉलिसी कर दें तो आपके पास आपकी पॉलिसी सेव हो जाएगी। इसके बगैर वरना इसके अंदर इमेज इंसर्ट और डिलीट नहीं हो सकती, राइट। ये आपकी पॉलिसी क्रिएट हो गई। आप दोबारा से स्टूडेंट बकेट पर क्लिक करके दोबारा इस ऑप्शन पे आ जाएं।
अब ये देखिए हमारी बकेट कुछ इस तरह से नजर आती है। यहाँ पर जब पिक्चर्स अपलोड होगी यहाँ पर आती जाएंगी, यहाँ पर उसका प्रीव्यू वगैरह नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट अपलोड करना तो यहाँ से डायरेक्ट भी इसके अंदर इमेज अपलोड कर सकते हैं, उसका यूआरएल लेकर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे एपीआई के थ्रू, तो वो किस तरह से करते हैं अब हम वो देखते हैं। ये समझ आ गई क्रिएट होने से लेकर उसकी पॉलिसी क्रिएट करने तक। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अपने पेज पर जहां पर इसको अपलोड वगैरह करना है। तो ये देखिए मैं चलता हूं, मैंने अभी बताया था कि लास्ट टाइम वाले प्रोजेक्ट है, ये दो आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे जिप फाइल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। एक में पिक अपलोडर होगा पेज, ये मेन पेज है, और यहाँ पर व्यू वगैरह करना है। इसमें तो सिंपल इमेज को डिस्प्ले करवा रहा हूँ मैं। तो इमेज अपलोडर वाले पेज को मैं ओपन करता हूँ, तो उसके अंदर सारा कोड पहले से लिख रखा है। स्टेप बाय स्टेप पहले कोड समझाता हूँ आपके कि चल कैसे रहा है, और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। राइट, तो ये टोटल पेज है। इसमें सबसे पहले तो ये एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसके बाद यूज स्टेट और कुछ ये चीज़ें यूज हुई हैं, और इसमें थोड़े से अट्रैक्टिव नोटिफिकेशंस के लिए मैंने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है, npm इंस्टॉल रिएक्ट, ये कमेंट की हुई है, ये भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये आपने सिलेक्ट करके सबसे पहले तो इसको अपने टर्मिनल के अंदर रन कर लेना है। राइट, ताकि आप इसके अंदर जो यूज़ हुए हैं अलर्ट्स वो आप यूज़ कर सकें। ठीक है, और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाए, ये देखें कनेक्शन विद बकेट। इस पेज को बकेट के साथ लिंक करने के लिए ये 3 चीज़ें हैं मेन। राइट, ये आपके ये जो कीज़ हैं, ये आपको, ये तो मेरे वाली लगी हुई है ना, इससे क्या होगा कि डाटा मेरी बकेट में आएगा। लेकिन आपने इसको कुछ नहीं कहना, आपने अपनी जो बकेट क्रिएट किया है उसका यहाँ पर पेस्ट करना है डाटा। तो उसके लिए क्या करना है, इसको चले मैं रिमूव कर देता हूँ, ये पिछली बकेट का ही लगा हुआ है लिंक, और यहाँ पर आपने इसकी की अटैच कर देनी है। 2 चीज़ें अटैच करनी है, पहला कि सुपरबेस कौन सी अटैच है इसके साथ, कौन सी डेटाबेस अटैच है वो, और उसके बाद उसमें से कौन सी बकेट अटैच है उसका यूआरएल का देना है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी पहले ये हम देख लेते हैं। यहाँ से चलते हैं दोबारा, हम सुपरबेस पर बकेट पर आ गए। अब आपने आना है थोड़ा सा साइड बार पर, इसकी साइड बार आए और इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपने। ठीक है, जैसे ही आपने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग के नेम से आपको पेज नजर आ रहा है, आपने इस पर चले जाना है। जैसे आपने इस पर किया, थोड़ा सा माउस इस तरफ ले गए तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। तो इसके अंदर ये देखिए एपीआई नेम का नजर आ रहा है कुछ, ये ऑप्शन एपीआई का, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास बेहतरीन पेज ओपन हो रहा है जहां पर हमारी रिक्वायर्ड चीजें पड़ी हुई हैं। पहला हमारा क्या है, प्रोजेक्ट का यूआरएल है ना, तो ये देखिए हमारे पास यूआरएल मिल चुका है पहले नंबर पर। इसको आपने यहाँ से क्या करना है, कॉपी, और कहाँ पर लेके जाना है, यहाँ पर सुपरबेस पहला लिंक पहली जगह पर। ठीक है, सुपरबेस यूआरएल के अंदर इसको पेस्ट कर देना आपने, ये आपने अपनी डाटाबेस का अटैच करना है। राइट, और उसके बाद आपने जाना है फिर उसी पेज पर, और यहाँ पर प्रोजेक्ट एपीआई की लिखा हुआ है, ये देखें प्रोजेक्ट एपीआई की। तो इसको भी क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये एनएल लिंक जो दिया हुआ है इस वाले को कॉपी किया, और इसको आपने यहाँ पर अपने पेस्ट कर लेना है सुपरबेस की के अंदर। इससे क्या है कि बकेट क्रिएट की, हमने उसकी कुछ पॉलिसीज बनाई, और उसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट के साथ उस बकेट को लिंक कर लिया इस तरह से। ठीक है, नीचे ये कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। उससे पहले सबसे नीचे वाले पोर्शन पे चलता हूँ। ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर सिंपल मैं किया, एक फॉर्म सा बनाया हुआ है जिसमें मैं इनपुट ले रहा हूँ कि इमेज इनपुट होनी चाहिए। ठीक है, उसको एक स्टेट के थ्रू मैं स्टोर करवा रहा हूँ, और इस स्टेट के बाद यहाँ पर हैंडल अपलोड नाम का बटन लगा हुआ है। जैसे इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें हैंडल अपलोड नाम के मेथड पर ले जाता है। राइट, ये देखिए इसके अंदर इमेज आ गई, स्टोर वगैरह हो रही है, और इसके बाद हैंडल अपलोड इसका फंक्शन चलता है, और यहाँ पर इसकी सेटिंग शुरू होती है। सबसे पहला पोर्शन है सिंपल वैलिडेशन लगी हुई है, क्या इमेज आई है या नहीं। अगर आई हुई है तो आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं आई हुई तो ये देखें ये अलर्ट का अल्टरनेट है, ये जो टोस्ट की लाइब्रेरी यूज़ की है ना, सिर्फ वो लगा हुआ है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव अलर्ट दिखाता है हमें। तो एरर दे देगा कि भाईजान पहले इमेज अपलोड तो करो। अगर हो गई है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आता है, ये देखिए कॉन्स्ट फाइल नेम लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है कि वो जो फाइल अपलोड होगी ना उसका नेम यूनिक बनाने के लिए उसका ना ऑटोमेटिकली एक नेम जनरेट करेगा फाइल का। किस तरह से कि डेट डॉट नाउ, जो भी डेट होगी ना वो उसको लेगा, और उसके साथ जो भी इमेज आप अपलोड करें उन दोनों के नेम को आपको जोड़ के ना एक फाइल का नेम क्रिएट कर देगा जो डेटाबेस में जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये देखिए अपलोड होने वाला काम हो रहा है हमारी डेटाबेस के अंदर कि वेट सुपरबेस उसमें डॉट स्टोरेज यूज किया कि उसकी स्टोरेज में जाओ, कौन से वाले स्टोरेज में, जहां पर फ्रॉम यहां पर आपने चेंज करना है, यहां पर फूड आइटम्स लिखा हुआ है ना, यहां पर आपने अपनी बकेट का नेम लिख देना है। ठीक है, तो बकेट का नेम लेके आते हैं हम, यहां से वापस चलता हूं मैं हम अपने स्टोरेज में, और यहां पर
हमारी बकेट का नेम क्या है भला? हमारी बकेट का नेम है स्टूडेंट बकेट है नेम, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नेम इसका, सॉरी इसको ऑफ करता हूँ और इसको यहाँ से मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ, ठीक है। या स्टूडेंट बकेट डायरेक्टली लिख देते हैं हम, S कैपिटल है और बकेट का C कैपिटल है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर BUCKET, ठीक है। तो ये हमने अपनी बकेट का नेम यहाँ पर लिख देना है, बस यही काम करना था आपने। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है ना वहाँ पर स्टूडेंट बकेट लिख देना है। इसका मतलब है कि जो भी डाटा आ रहा है ना, फाइल जो जानी है कहाँ पर जानी है, फ्रॉम स्टूडेंट बकेट तक जानी है, और उसमें अपलोड क्या करना है, उस फाइल का नेम। अब ये फाइल का नेम कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। अभी तो फाइल का नेम क्रिएट किया ना, कि जो भी आप फाइल अपलोड करें उसको वो डेट के साथ जोड़ के उसका एक फाइल का नेम बना देगा, और उसके बाद यहाँ पर उस स्टेट का नेम लिखा जिस स्टेट के अंदर इमेज आ रही है। ये वाली स्टेट है, ये देखें, सही है ना। इसी स्टेट के अंदर इमेज पास हो रही है ना नीचे से, जब अपलोड के बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो इस स्टेट का नेम आपने यहाँ पर लिख देना। अगर आपने स्टेट का नेम कुछ और रखा है तो वो यहाँ पर उसको चेंज कर दें, आप इमेज कर दें, या जो भी आपने नाम रखा है वो आप स्टेट का नेम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर फाइल का नेम हो गया, यहाँ पर स्टेट का नेम। तो इस लाइन के चलने के बाद हमारी जो बकेट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इमेज अपलोड हो जाएगी। अगर तो कोई एरर हुआ तो वो एरर थ्रो कर देगा, और उसके बाद एक काम और भी तो करना है ना। हाँ, अपलोड तो हो गई, लेकिन हमें तो भाईजान उसका यूआरएल तो दो, ताकि हम उस यूआरएल को अपनी किसी और डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं जो हमारा कॉलम है, ठीक है। ये इमेज अपलोड तो हो गई इसके अंदर, ये जो नीचे यूआरएल इसका जनरेट होगा ये हमें उसी वक्त ही रिटर्न कर दो जैसे इमेज अपलोड हो, ताकि हम उसको अपनी डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकें, ताकि जब हम उसको गेट करें तो उसके सोर्स को यहाँ पर रख सकें, राइट। तो इसलिए साथ ही उसका कोड भी लिखा हुआ है कि उसका यूआरएल गेट भी करना है। ये देखिए स्टूडेंट बकेट यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर भी फूड आइटम है, तो इसको भी मैं रिमूव करके यहाँ पर अपनी बकेट का नेम लिख देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट बकेट लिख दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ होगी कि उसने उसको, ये देखें अब नेक्स्ट एरर, यहाँ तक का काम था इमेज को अपलोड करना, सेकंड एरर आ गया, और उसके बाद ये देखें कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कर रहा है कि वो हमें यूआरएल दे रहा है। कैसे, फ्रॉम बकेट गेट पब्लिक यूआरएल का मेथड चला जो कि हमें पब्लिक यूआरएल देगा। किस चीज़ का, जिस फाइल की नेम की बेस पर जो फाइल अभी अपलोड हुई है ना, उस फाइल का हमें उसी वक्त लिंक रिटर्न करो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर इस कोड का क्या काम था, इमेज को अपलोड करना, और इस कोड का काम है कि हमें यूआरएल गेट करके देना, ठीक है। अब इस यूआरएल को गेट तो कर लिया, लेकिन हमने इसको स्टोर भी तो कहीं करवाना है कि नहीं। तो स्टोर कहाँ करवाना है, उसके लिए आपने एक स्टेट बना ली। यहाँ पर ऊपर चलें, यहीं पर ही स्टेट बना लेता हूँ एक, कि जिसके अंदर हम यूआरएल को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक स्टेट बनाता हूँ जल्द से जल्द कॉन्स्ट के नेम से, कि कॉन्स्ट या लेट बना लेता हूँ कि लेट, और इसके अंदर हमारा क्या आएगा, यूआरएल, ठीक है, इमेज का, या पिक यूआरएल के नेम से मैंने स्टेट बना ली, और उसके बाद सेट पिक यूआरएल के नाम से फंक्शन इसका हो गया, और उसके बाद यूज स्टेट ये रख ली, और उसके बाद इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टेट के अंदर ना, ये पिक यूआरएल के अंदर, इसके अंदर मैं यूआरएल को स्टोर करवा लूंगा, और यहाँ से आप डाटा सिंपल डाटाबेस में भेज देते हैं। ये देखें जैसे ये चीज़ आई ना, यहीं पर मैं लाइनें ऐड करता हूँ जो कि हमारी उसको एडजस्ट करेगी। तो ये वाली लाइन आपने, ये कोड आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सेट और पिक यूआरएल के नेम से, ये देखें जैसे ही ये हमें लिंक रिटर्न करे ना, तो लिंक कहाँ पे होता है, ये पब्लिक डाटा के अंदर चला जाता है। पब्लिक डाटा के अंदर डॉट पब्लिक यूआरएल, इसके अंदर चला जाता है हमारा लिंक, राइट। तो इस लिंक, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हो सकता है ये स्ट्रिंग में ना जाए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, टू स्ट्रिंग का मेथड साथ लगाया जाता हूँ अगर स्ट्रिंग में नहीं डाटा आ रहा हो तो। वैसे तो आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं टू स्ट्रिंग लगा लेता हूँ, ताकि ये पब्लिक डाटा जो भी यूआरएल आए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेट पिक यूआरएल में भेज दे। अब हमारी इस स्टेट के अंदर ना, जैसे पिक अपलोड हो जाएगी, पिक यूआरएल के अंदर, इसके अंदर यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। तो चलें एक काम करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर एक अलर्ट भी लगा देता हूँ। सक्सेस के बाद ना एक और अलर्ट लगा देता हूँ जिसके अंदर वो हमारा डिस्प्ले भी हो जाए, कि अलर्ट, और इसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ, पिक यूआरएल को डिस्प्ले भी करवा दूंगा। ये सिंपल अलर्ट लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो लगी ना कोड की समझ। तो ये यहाँ तक फंक्शन खत्म हो रहा है, नीचे एरर का ऑप्शन, अगर कुछ भी ना चला तो एरर दे दे। तो अब इस पेज का मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल, ऊपर कनेक्टिविटी है, ये यूआरएल को स्टोर करवाने के लिए एक स्टेट बनाई हुई है, ये इमेज जो अपलोड होनी है उसको हैंडल करने के लिए स्टेट है,
ठीक है। और उसके बाद क्या किया हुआ है, यहाँ पर अपलोड का काम शुरू हो गया, फाइल वगैरह क्रिएट हुई, यहाँ पर अपलोड हुई, ये यूआरएल रिटर्न कर रहा है। उसके बाद यूआरएल को मैंने सेट कर दिया, उसके बाद ये अलर्ट आएगा, उसके बाद ये हमारे पास एक यूआरएल को भी रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको पिक अपलोडर को इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम इस राउट को ओपन कर सके। प्रोजेक्ट को मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है। अब मैं चलता हूँ पिक अपलोडर पर, तो ये देखें यहाँ पर वो क्या दे रहा है हमें एरर। वो कह रहा है कि इनवैलिड हुक कॉल, कि हमने गलत जगह पर हुक कॉल की हुई है। इसको मेरे ख्याल से मुझे फंक्शन के अंदर ही ले आना चाहिए। तो यहाँ पर ले आता हूँ, चलो पिक के ऊपर ही पड़ी होगी, यहाँ पर ये आ चुकी है। यस, एज यू कैन सी डैट हमारा प्रोजेक्ट जो हमने डिव वगैरह बनाई हुई है उसमें ये देखिए फॉर्म वगैरह लगा हुआ है। यहाँ से हम पिक को ब्राउज करेंगे, जो इमेज नाम की स्टेट में जाएगी। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, उस फंक्शन को रन करेगा, बकेट हमारी अटैच है। उसके बाद अगर सब कुछ सही किया हुआ है तो हमारी इमेज अपलोड हो जानी चाहिए, राइट। तो कनेक्टिविटी तो बता दिया ना मैंने, सिंपल यहाँ से जाकर हमने वो लिंक वगैरह लगा लिया हमारे साथ। अब बकेट हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये क्या, ये अपलोड करने के बाद हमें अपलोड करती है सक्सेसफुली, उसके बाद हमें यूआरएल देती है जिसको हम डिस्प्ले करवा सके बाद में। तो देखते हैं, यहाँ ब्राउज के अंदर कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो ये B1 के नेम से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ ओपन, तो ये B1 की इमेज यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे इस बटन पर मैंने क्लिक किया तो अगर तो हमने सब कुछ सही किया है तो हमारी पिक्चर अपलोड हो जानी चाहिए। इसको मैं ओके कर देता हूँ एक बार। यस, ऊपर देख सकते हैं कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, राइट। और ये फंक्शन इसका मतलब चल चुका है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर जाकर हमारी बकेट को रीलोड करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश किया तो यस, एज यू कैन सी डैट हमारी बकेट के अंदर इमेज आ चुकी है, राइट। इमेज आ चुकी है। और यहाँ पर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, गेट यूआरएल भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसका ये देखिए, यहाँ से यूआरएल भी ले सकते हैं आप इस इमेज का, ठीक है। और वैसे भी उसने रिटर्न कर दिया होगा तो वो देख लेते हैं। अब आपने एक गौर किया होगा, पहले एक अलर्ट चला है, वो क्या सीन हुआ, वो ए सिंक की वजह से ना पहले चल गया। अब इस अलर्ट को ना हम एक काम करते हैं किसी और चीज़ पर चला लेते हैं। यहाँ पर एक बटन बना के ना उसके अंदर मैं चलाऊँगा इसको। तो यहाँ पर एक छोटा सा ना बटन बना लेता हूँ जो हमें मुझे बताए कि भाईजान गेट यूआरएल चाहिए हमें, ठीक है। इस बटन के अंदर ही मैं स्टेट का ना मैं डाटा देखना चाह रहा हूँ। बस कुछ भी नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर अलर्ट को लाइन को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलर्ट, और इसके अंदर भाईजान मुझे ना पिक का जो यूआरएल है अगर तो वो आ चुका है स्टेट के अंदर तो वो मुझे दिखाओ, ठीक है, गेट लिंक के नेम से। वैसे तो आ ही चुका है, बस मैं स्क्रीन पर दिखाने के लिए ना मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको देखते हैं अगर सब कुछ सही लगा हुआ, सब कुछ ठीक लगा हुआ है तो ओके करता हूँ इसको मैं। और ये देखें गेट लिंक नाम से एक बटन भी आ गया, इसको स्पेस देने के लिए चलो एक BR लगा देता हूँ थोड़ा सा कि लिंक आ जाए हमारे पास, ठीक है। और इस पेज को जैसे ही रिफ़्रेश किया, ये वाला अलर्ट अभी भी चल रहा है। इस अलर्ट को, ऊपर वाले अलर्ट को ना, ये वाला जो लगा हुआ है इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। चलें, रिमूव हो चुका है। इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, ठीक है। तो जैसे ही इस पेज को मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक नई पिक्चर अपलोड करता हूँ। इस बार B3 वाली कर लेता हूँ, बर्गर की पिक्चर, ठीक है। और इसके बाद अपलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो हमारी पिक्चर अपलोड हुई। और उसके बाद ही क्या हो गया, ये देखिए हमें यूआरएल भी गेट हो गया। तो लगी समझ, ये यूआरएल कैसे गेट हुआ, अलर्ट चला है बटन, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इमेज के लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। और इस इमेज को ना अब अब यहाँ पर जो दूसरा है, यहाँ पर राउट जहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ वहाँ पर इसके सोर्स की जगह रख के देखता हूँ क्या ये इमेज आ भी रही है या नहीं आ रही, ठीक है। ये देखिए मैंने एक सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पर हमारी इमेज आएगी। तो मैं पहले सोर्स चेंज करता हूँ, वहाँ पर जाकर ये रहा इमेज व्यूवर का पेज, ठीक है। इस पर मैं गया और इस पर जाने के बाद मैंने क्या किया, ये जो सोर्स है ना यहाँ पर उस इमेज को मैं रख देता हूँ कि हमारी भाईजान इमेज यहाँ से आ रही है। तो इसको मैं यहाँ से देता हूँ इसका एड्रेस। तो जैसे इसका मैंने इस इमेज का एड्रेस दिया जो वहाँ से आ रही है, तो
उसका क्या सीन होगा, क्या देखते हैं डिस्प्ले होती है या नहीं। तो पेज हुआ, उसके बाद वो हमें कह रहा है कि आपने ना ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, वो बाहर की थर्ड पार्टी की इमेजेस को हमारे प्रोजेक्ट में लोड नहीं करने दे रहा। वो कह रहा है कि next.config.js की जो फाइल है ना उसके अंदर इसको ऐड करो, इस वाली चीज़ को अपना रेफरेंस जहाँ पर ऐड करो कि आपकी इस स्टोरेज से हमारी वेबसाइट आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आप अपलोडर वाले पेज पर जाएं, ऊपर जाएं, ये जो नजर आ रहा है ना सुपरबेस का यूआरएल, आपने ये HTTP यहाँ से कॉपी करना शुरू करना है, स्लैश से आगे से इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, और अपने प्रोजेक्ट की राइट पर जाएं, ये देखें लेफ्ट पर, यहाँ पर nextconfigure.mjs के नाम से फाइल है, इसको क्लिक कर लेना है। अब ये जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पता क्या होगा, आपके ये लिखा होगा इतना सा, आपके ये ऑब्जेक्ट बना ही नहीं होगा बल्कि, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक ना इस तरह से बना होगा। तो आपने क्या कर लेना है, ये फाइल भी चले मैं आपको इसी जिप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ये फाइल अपने एग्जैक्ट एज इट इज पेस्ट कर लेनी है और Ctrl+Z करता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास कोड वापस आ चुका है। तो ये देखें इसके अंदर ना आपको इमेज नाम से एक ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है, ठीक है। तो इमेज नाम से ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डोमेन बतानी हो रही होती है कि हमारी जो प्रोजेक्ट में इमेज यूज हो रही है वो कहाँ से आ सकती हैं। तो ये तो पहला drive.google लिखा हुआ है, मैंने कहा कि गूगल ड्राइव से भी आ सकती है, लेकिन हमने सिर्फ अपना लगाना है। तो आपने इतने हिस्से को रिमूव करके ना सिंबल डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर अपनी उसी यूआरएल को उतने हिस्से को पेस्ट कर देना है कि यहाँ से भी हमारा डाटा आ रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या ये चीज़ डिस्प्ले हुई है या नहीं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अगर हमने सब कुछ सही किया हुआ है तो हमारी इमेज डिस्प्ले हो जानी चाहिए। बस इसको ना हमारे प्रोजेक्ट को बताना पड़ता है कि इस सोर्स से भी हमारी इमेज वगैरह आ सकती है। तो आई थिंक इसका वो क्लोज हो चुका है टर्मिनल नोड। इसको दोबारा से मैं yarn dev करता हूँ, क्योंकि जैसे हमने कॉन्फ़िगर चेंज की तो वो उसने उसको बंद कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को, लोकल 3000 अगर सही चल चुका है तो हमारी इमेज जो कि बर्गर की अपलोड की थी, जिसका यूआरएल उसके अंदर हमने लिया है, वो आ जाना चाहिए, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर इमेज, यस एज यू कैन सी डैट हमारी इमेज डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। अब आपने कहा आपने तो डाटाबेस में भेजा ही नहीं, तो ये भेजना तो आपका काम है ना। ये लास्ट जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है ना कि गेट की एपीआई के थ्रू हम किस तरह से डाटाबेस में डाटा भेजते हैं। सिंपल आप जैसे इमेज अपलोड करें उसका यूआरएल उस स्टेट के अंदर आ गया, उस स्टेट को आपने गेट की एपीआई पोस्ट की एपीआई के थ्रू इस तरह से डाटाबेस के अंदर भेज देना है। जहां पर भी कॉल करवाना है वहां से यहां तक, वरना मैं करवा के दिखा देता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो एक वीडियो बन चुकी है, पिछले वाली वीडियो देख लें, वो इसके साथ लिंक है। उसके बाद इसमें ये इमेज की इंटीग्रेशन का काम आता है, तो इसलिए ये वीडियो अलग रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज यूआरएल को आपने यहाँ पर पेस्ट किया, आप डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और हमारी डाटाबेस से होते हुए बकेट की इमेज जो है वो हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो चुकी है। तो अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर एरर्स आ रहे थे अपलोडर वाली में। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो हमने कुछ काम किए उसको ना मैं Ctrl+Z करके ना इसके अलर्ट्स ख़त्म करता हूँ। जो एक तो बटन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, एक तो ये वाला बटन, इसको तो यहाँ से ख़त्म ही कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। वो तो वैसे मैंने डिस्प्ले करने के लिए लगाया था कि यहाँ पर एक अलर्ट आ जाए तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इसको Alt+Shift+F करता हूँ और देखते हैं कि हमारे अलर्ट कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। Ctrl+F करके सिंपल जो अलर्ट लगे हुए हैं ना वो देख लेते हैं। तो अब हमारे पास एक भी अलर्ट नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो मैं वापस चलता हूँ हमारे अपलोडर वाले पेज पर, ठीक है। तो अपलोडर, ये आप देख रहे होंगे, ये नैब बार और डैशबोर्ड लगी हुई है, ये लेआउट के अंदर रखी हुई है, ठीक है। वो भी आपको मिल जाएगी। जहाँ पर मैं फिर से ब्राउज़ करता हूँ, एक इमेज अपलोड करके देखता हूँ कि पैटी आ चुकी है। पैटी को जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक किया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। हम यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं कि क्या हमारी इमेजेस यहाँ पर आ भी नहीं है या नहीं। तो ये देखें, अब ये देखें वो जो नेम लिखा था ना डेट के साथ जोड़ के नेम, ये देखो ये इस तरह से नेम जनरेट हो रहा है उसका। ये इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ। अब वैसे तो हमारी स्टेट के अंदर डाटा आ ही चुका है, हमें पता है, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट यूआरएल गेट करके ना जो हमारा व्यूवर वाला पेज है, व्यूवर, ये इसको ओपन करके यहाँ पर इसका यूआरएल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका यूआरएल हमारी ये जो न्यू इमेज का मैं लेके आया वो रख देता हूँ, ठीक है। ये इमेज को इसलिए एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि ये next.configure में मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है। ये आपने अपनी डाटाबेस वाला ऐड करना है, यही नहीं रहने देना, ठीक है। जैसे ये कोड मिले ना तो इसको आपने एक तो ये फाइल रिप्लेस करनी है, दूसरे अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसके अंदर ऐप डायरेक्टरी के अंदर पेज पिक अपलोडर और व्यूवर का पेज रखना है, ठीक है। और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन आपको वीडियो में बताइए आपने वैसे करनी है, राइट।
तो यहाँ पर व्यूवर में ये रख दिया, आप देखते हैं कि क्या व्यूवर में ये वाली इमेज आ चुकी है जो लिंक चेंज अभी किया है। तो यहाँ पर चेंज करते हैं व्यूवर। तो जैसे ही व्यूवर पर मैंने क्लिक किया तो ये पेज आया और उसके बाद हमारी इमेज लोड हो रही है। तो यस, एज यू कैन सी डैट हमारी पिक्चर पैटी वाली अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप सुपर बेस के अंदर अपनी डाटा बेस के अंदर स्पेसिफिक क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर इमेजेस वगैरह स्टोर करवा कर उसका यूआरएल अपनी डाटाबेस के अंदर कहीं स्टोर करवाएं, गेट करके उसको अपनी जो इमेज है जहाँ पर रेंडर करवाना है उसको, वहाँ पर उसका यूआरएल को आप इंपोर्ट करवाएं और इजीली आप सुपर बेस का जो क्लाउड स्टोरेज है अपनी डाटाबेस के अंदर इमेज को स्टोर भी करवा लिया और उसको हमने डिस्प्ले भी करवा लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है। प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो इसके साथ लिंक है जिसमें मैंने कंप्लीट CRUD प्रोजेक्ट को कोड भी प्रोवाइड किया आपको और समझाया भी है डिटेल के साथ कि ये चल कैसे रहा है। ठीक है, अब CRUD प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें आती थी कि इमेज वगैरह को CRUD करना हो तो वो कैसे करना है, तो वो आज हमने सीख लिया कि इमेज को कैसे क्रिएट किया हमने। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।